गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर वन का यूनिट 2 और वो है केंद्रीय अंतर्वेशन यानी कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है, इसमें जो है हम लोग स्टर्लिंग और बेसल के दो जो है फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। आज हम लोग सबसे पहले जो है स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला है उसका जो है यूज करके एक डेटा से जो है बीच का जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग बेसल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है, कहते हैं स्टर्लिंग सूत्र द्वारा 10, 16 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है डेटा आपको दिया हुआ थीटा और यहाँ पे tan थीटा 0.000। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 5 डिग्री की, फिर उसके बाद 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये है 0.857, 0.1763, 0.2679, ठीक है 2679, 0.3640, ठीक है, और उसके बाद 0.4663 और 0.5774। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो x और y, ठीक है, उसके बीच में आपको जगह रखनी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे u लिखेंगे। तो x की वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 से लेकर जो है 30 तक जो है दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। जीरो 875 है, ठीक है, 0.0875, 0.1763, 0.2679, 10 की वैल्यू लिखी है, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, 15 की वैल्यू 0.2679, 0.3640 और फिर है यहाँ पे 0.4663 और 0.5774। ठीक है, तो फर्स्ट पहले जो है डेल्टा y u फाइंड कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 0.0875 और उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी 0.0888। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है 0.0916 और फिर है 0.0961। ठीक है, और 0.1023 और 0.1111। फिर डेल्टा स्क्वायर बाई यू फाइंड कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.0013, 0.0028, ठीक है, 0.0028। फिर नेक्स्ट आ जाती है 0.0045, 0.0062 और 0.0088। नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा क्यूब बाई यू। ठीक है, 28 में से 13 जो है करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0050। ठीक है, 0.0070 ये भी आ रहा है 0.0017
और ये आ रहा है 0.0026। नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा 4 YU, ये आ जाएगा 0.000 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे देखेंगे कि ये आ जाएगा 0.0009, 26 में से 17 सिलाई, और डेल्टा 5YU ये आ जाएगा -0.0002, ठीक है, ये हो जाएगा 0.0009 और डेल्टा 6YU तक आपकी टेबल जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा 0.011। तो यहाँ पे जो है जब स्टर्लिंग का जो है फॉर्मूला करते हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1016 की वैल्यू, ठीक है, 1016। तो 16 जो है आप देखेंगे कि 15 के ज्यादा करीब है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसको जो है 15 को जो है x0 ले लेते हैं, 15 को जो है x0 ले लेते हैं। तो हमने अपना x0 जो है वो क्या ले लिया यहाँ पे 15, और h की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे देखेंगे कि h की वैल्यू कितनी है 5 जितनी है। तो u की वैल्यू क्या होगी x माइनस x0 अपॉन h, यानी x माइनस यहाँ पे 15 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो जब आप कैलकुलेट करोगे सभी x के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके ये -1, यहाँ पे 1 सॉरी, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी u की वैल्यू जो बीच में जो क्या करना है, जब भी स्टर्लिंग का फॉर्मूला करते हैं या बेसल का, तो x और y के बीच में स्पेस रखना, और क्योंकि बाद में हम लोग क्या करेंगे u कैलकुलेट करके जो है लिखते हैं, ठीक है। फिर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब भी स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला होता है वहां पे आपको शुरुआत जो है y0 से करनी है। तो जब ये x0 है तो ये है आपका y0, ठीक है, ये है y0, और क्या करना है यहाँ पे डायमंड्स बनाने हैं। कैसे डायमंड्स बनाने हैं कि देखिए ये दो वैल्यू, फिर ये दो वैल्यू, फिर ये दोनों वैल्यू, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, और ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट जो है डायमंड बन रहा है, ठीक है, ये संख्याओं के जो है एकदम परफेक्ट से जो है डायमंड बन रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो है आपको स्टर्लिंग का जब भी फॉर्मूला लिखना हो तो कहां से करनी है, शुरुआत करनी है आपको y0 से। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 तक लिखना है मुझे, कहां तक लिखना है, डेल्टा 6 तक लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे अब देखेंगे कि सबसे पहले u की भी वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू अगर 16 रखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर 16 रखते हैं तो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 15 अपॉन जो है 5, यानी कि 1/5 यानी कि 0.2, ठीक है, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। तो आगे जो है पहले फॉर्मूला लिखते हैं, स्टर्लिंग फॉर्मूला यानी कि स्टर्लिंग सूत्र क्या है, YU इज इक्वल टू Y0, और कहां से स्टार्ट करना है, देखिए अब जो है यहाँ पे दो वैल्यूज है, कौन सी, इन दोनों को ऐड करना है, जो भी ये किनारे वाले जो डायमंड के जो किनारे वाले जो है यहाँ पे इन सबको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि डेल्टा Y0 डेल्टा Y -1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे u, और अपॉन 1 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y -1, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि इन दोनों का रेशियो होगा। आप जो है चाहो तो आप इसको सबको लिख सकते हो कि ये कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप लिख के जो है फिर जो है बता सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब y -1 और डेल्टा क्यूब y -2 अपॉन 2, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना है, अब पता है नेक्स्ट में क्या करना होगा, डेल्टा 4 तो आ जाएगा, डेल्टा 4 y -2 तो आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, सिर्फ इसके साथ जो है u मल्टीप्लाई हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो आइडिया से जो है क्या करना है कि ट्रिक से इस तरह से फॉर्मूला जो है
है वो याद रखने हैं आपको। पहले 3 या 4 स्टेप्स अगर आप याद रख लेते हो तो आगे के आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है देखेंगे ये आ गया। अब नेक्स्ट फिर रेशियो लेना है किसका, कि ये डेल्टा 5 क्या आ जाएगा, y - 2 डेल्टा 5y - 3 अपॉन 2। और आगे आप देखेंगे क्या आएगा, आगे जो है स्टेप ये आएगा कि u आ जाएगा। मैं थोड़ा आगे स्पेस से लिख देती हूँ क्योंकि आएगा नहीं है पूरा। अपॉन 2 u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, डेल्टा 6 के लिए लिखना है। सिर्फ क्या करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है, u से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्लस u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा डेल्टा 6 और ये आ जाएगा y माइनस 3। ठीक है, डेल्टा 6y माइनस 3 टिपिकल है फॉर्मूला। लेकिन अगर 4 स्टेप अगर याद रख लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट आपको कैसे लिखना है वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 स्टेप्स इसके याद रखने हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा है, बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं कि मैंने एक एक फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन ही कराया है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे क्या है कि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करवाना है, जो मैंने बार बार लिख के यहाँ पे आपको याद कराया है। तो अब जो है उस फॉर्मूला पे वैल्यू रख के वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मुझे आपको सिखाना नहीं है, क्योंकि ये तो आप अपने आप ही कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक मेरी सिखाने की है कि भाई आपको फॉर्मूला जो है कैसे याद रखो। अब तो वैल्यूज पुट करनी है। 0.26 क्या था, 7 9 पहले y0 था। ठीक है, फिर u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है, और दो वैल्यू लिखनी है। कौन सी लिखनी है, 0.0916 और 0.0961। ठीक है, ये दोनों लिखनी है, और अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट यहाँ तक लिख दिया। अब ये वाला ये क्या आ जाता है, 0.04 आ जाएगा। मैं सीधे ही लिख रही हूँ उसकी वैल्यू, और 2 फैक्टोरियल का 2 और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0045। फिर यहाँ पे भी सीधा लिख रही हूँ 0.2। ठीक है, 0.04 माइनस 1 3 फैक्टोरियल आता है 6, और यहाँ पे जो है फिर से दो वैल्यूज लिखनी है। दो वैल्यूज जो है वो किस तरह से, मैं नीचे लिख देती हूँ, स्टेप इसके साथ नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े लिख रही हूँ, यहाँ पे भी नहीं आएगा, मुझे लगता है ऊपर लिखना पड़ेगा। 0.2, ठीक है, 0.04 माइनस 1 और अपॉन 6 आ जाएगा, और ये जो है दो वैल्यूज आएगी 0.0017 0.0017 अपॉन 2। और पता है इसके बाद अगर आप जैसे मैं लिखती हूँ, अब यहाँ पे जो है कौन सा वाला 4 वाला लिखती हूँ। अब इसकी वैल्यू तो वैसे भी 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा 4 y माइनस 2 कितना है, 0 है। 0.04 माइनस 1 अपॉन 24, और ये है 0, ये है 0। अब जैसे ही आप ये वाला टर्म फाइंड किया, ये तो 0 आया, और नेक्स्ट जब आप डेल्टा 5 और डेल्टा 6 का करते हो, पता है कितने 0 थे, 0.00000, और इसका आएगा 0.00 कितने 7 टाइम्स 0 आएंगे इसके, और इसके 5 टाइम्स आगे पॉइंट के बाद 0 आएंगे। तो ये तो वैल्यू जो है इग्नोर करने वाली है। ठीक है, जस्ट हमारा क्या है, टेबल यहाँ तक पहुंचता है तो हम लोग लिख रहे हैं, वरना ये वैल्यूज तो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है स्टेप में आगे लिखते हूँ। पहले आ जाएगा 0.2 प्लस, ठीक है, उसके बाद फिर 0.04 माइनस 1, 0.04 ये माइनस 2, और यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा 5 माइनस 1 की वैल्यू है 0.000, और कितनी बार आता है
हाँ 3 बार 0 आते हैं और ये है नेगेटिव और प्लस 0.009 और ये आ जाता है अपॉन 2 और अपॉन जो है नीचे आएगा 120 5 फैक्टोरियल और प्लस अब जो है नेक्स्ट किसके लिए लिखना है डेल्टा 6 के लिए 0.04 माइनस 1 0.04 माइनस 2 और अपॉन में जो है यहाँ पे आ जाएगा 720 और डेल्टा 6 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे माइनस में आ रही है ये आ रही है 0.0011 ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है अब आप वैल्यू फाइंड कर लो और आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो है यूज करके सीधा डायरेक्ट जो है आप पूरी कैलकुलेशन को वहां पे जो है अगर हमारे डिजिट इस तरह से सेट किए हो तो एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग ठीक है एक साथ भी कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू है 0.2679 तो है वो फिक्स ही है फिर आ जाएगी 0.01877 अब देखिए अब कैसे आ रहा है 0.00009 इग्नोर कर सकते इन वैल्यूज को माइनस 0.000 एक बार और आएगा 054 इसको भी इग्नोर कर सकते हैं ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे ये 0 है लेकिन अब देखिए 5 के लिए और 6 के लिए देखिए प्लस 0.00011 अब तो भले ये नहीं लिखे तो भी चलेगा इसका कोई मीनिंग नहीं है और माइनस अब यहाँ पे ये देखेंगे 0.00000 और यहाँ पे जो है ये बचा तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.2867 ठीक है 0.2867 जितना आ रहा है बीच में क्योंकि 15 के बाद 15 की वैल्यू 0.26 है तो इसकी 16 की वैल्यू 0.28 तक जो है वो आ सकती है ठीक है ये आगे आपके स्टार्टिंग का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए वेसल के लिए करते हैं वेसल के लिए जो है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं किताब से जो है एक सॉल्व एग्जाम्पल उठाती हूँ जो यूनिवर्सिटी में जो है पूछा गया है ठीक है और वो करने के बाद जो है आपके ये पूरा हो जाता है और एक और आपके थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला से वो करने के बाद आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है कि बेसल सूत्र द्वारा y25 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वैसे भी कैलकुलेशन नहीं लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने x0 लिया है वह मुझे यहाँ पे बताना है इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है बोलते हैं यूज बेसल फॉर्मूला टू फाइंड y25 एंड दिया हुआ है कि y20 की वैल्यू जो है वो 24 है y24 की वैल्यू जो है दी हुई है यहाँ पे 32 y28 की वैल्यू दी हुई है 35 और y जो है यहाँ पे 30 की वैल्यू दी हुई है 32 की सॉरी का डिफरेंस है 32 की वैल्यू दी हुई है 40 ठीक है आपको डेटा किस तरह से दिया हुआ है और 2017 में अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है टेबल बना लेते हैं तो आपके x जो है कहां से शुरू होते हैं 20 से शुरू होते हैं तो ये x और y के बीच में हम लोग स्पेस भी रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे u लिखना है तो ये 20 24 28 और ये 32 सिर्फ चार ही यहाँ पे जो है आपको दिए हुए हैं और ये है यहाँ पे 24 32 35 और यहाँ पे 40 ठीक है तो सबसे पहले जो है डेल्टा u जो हम लोग फाइंड कर लेते हैं डेल्टा y u जो है यहाँ पे ये 8 आ जाएगा यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये जो है ये 5 आ जाएगा फिर डेल्टा स्क्वायर y u तो यहाँ पे -5 आ जाएगा
ये 2 और डेल्टा क्यूब है। देखिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है डेल्टा क्यूब के बाद जो है ये पूरा ही जो है टेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम जो है सिर्फ डेल्टा क्यूब तक ही जा रहा है, तो हमको फॉर्मूला भी जो है सिर्फ डेल्टा क्यूब तक ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है अब बात यहाँ पे आती है कि हमको अपना जो है x0 जो है कौन सा चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, x0 जो है कौन सा चूज करना है, तो यहाँ पे देखें कि x0 जो है ये कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे 24। ठीक है, x0 जो है यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं 24। ये यहाँ पे 24 क्यों ले रहे हैं, 28 क्यों नहीं लिया। लेकिन जब आप टेबल बनाते हैं तो आप जानते हैं कि नीचे के जो है 1 2 3 डेल्टा y0 डेल्टा y1 डेल्टा y2 जो भी डेल्टा स्क्वायर ये सारे जो है वो हट जाते हैं, सिर्फ ऊपर के नेगेटिव नंबर वाला जो y है वही आता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे x0 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको x0 ले लिया, तो अब जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब जो है बेसेल का फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो है u जो है u क्या है x माइनस x0 अपॉन जो है क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिफरेंस कितना है 4 का है। तो देखेंगे कि यहाँ पे x जो है कितना आपके कौन सा 25 फाइंड करना है, 25 के लिए 25 माइनस ये 24 अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पे 1/4 भी लिख सकते हैं और इसी के साथ जो है कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.25 लिखेंगे, कैलकुलेटर से करनी है तो 0.25 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे 0.25 हम लोग लिख देते हैं। और ये हो जाएगा 0, ये जाएगा -1, ये 1 और 2। ठीक है, तो जब बेसेल का फॉर्मूला यूज करते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं y0 y1 से। ये है आपका y0 और ये है आपके y1। तो देखिए यहाँ से जहां पे जो है एक तरफ से जो है डायमंड जो है आधे डायमंड से जो है आपको स्टार्ट करना है और फिर जो है पूरे डायमंड जो है वो बनाते जाने हैं। ठीक है, तो 7 तक जो है पूरा डायमंड जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब जो है इसकी y 0.25 की वैल्यू फाइंड करनी है और पहला जो है क्या आ जाता है 1/2 और y0 प्लस y1 का जो है रेशियो, फिर जो है u माइनस हाफ, फिर आ जाता है यहाँ पे u माइनस हाफ और डेल्टा y 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल और फिर आता है u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। रेशियो आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि अब तो सॉरी ये आपके आ जाएगा एवरेज। ये आ जाएगा आपके एवरेज। ठीक है, फिर जो है u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन जो है ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 तक लिखना है आपको। ठीक है, तो बेसेल में जो है क्या करना है y0 y1 से जो है शुरुआत करनी है, 2 के साथ करनी है। ठीक है, यहाँ पे डायमंड देके आधा है और जब स्पेलिंग का करते हैं तो क्या करते हैं स्टार्टिंग से जो है हम लोग एक किनारी से लेते हैं, डायमंड की किनारी से शुरू करते हैं और फिर जो है इस तरह से बनाते जाते हैं। अब जो क्या है इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1/2 और y0 की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है 32 और 32 प्लस 35 अपॉन 2। ठीक है, फिर जो है u माइनस हाफ यानी 0.25 माइनस हाफ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो प्लस 0.25 माइनस हाफ और डेल्टा y0 की जो है वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे आ रही है 3। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3 और अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0.25 और 0.25 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मिटा देती हूँ, ये मैंने वैल्यू पुट कर ली है और डेल्टा स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपके -5 प्लस 2 और अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा आपके प्लस
0.25 माइनस हाफ 0.25 माइनस 1 और ये आ जाएगा 7 यहाँ पे वैल्यू और ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे 6 क्योंकि 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे 6। इसकी कैलकुलेशन देखिए मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखना। y25 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 32.94। ठीक है 32.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, इसको जो है सभी में जो है वैसे पूर्णांक है, पूरी संख्या इंटीजर्स हैं, तो ये आ जाएगा 33 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 33। ठीक है क्योंकि अब ये कैलकुलेशन थोड़ी ना मुझे पता नहीं कि इसमें से ये करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मुझे तो क्या करना था, मुझे मेन फार्मूला बताना था और x0 जो है कौन सा लेना था वो बताना था। ठीक है तो बेसल में और स्टर्लिंग में जो है ध्यान रखना कि x0 जो है बेसल में इस तरह से लेना, क्योंकि उसमें जो है क्या होता है कि आधा डायमंड आता है तो दो वैल्यूज लेनी है, y0 और y1 लेनी है। तो इस हिसाब से अगर नीचे वाला में अगर 28 को लेती तो टेबल जो है यहाँ तक ही जाता, सिर्फ दो टेबल में जो फॉर्मूला में सिर्फ 2 टर्म्स आते, उससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन अगर मैंने उसको 24 को लिया तभी तब हम लोग 7 तक गए, वरना 7 तक नहीं जाते। ठीक है तो ये इस तरह से जो है आप जो है क्या करो, किताब में से जो है एग्जाम्पल दिए हुए, सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए, अनसॉल्व भी दिए हुए हैं, तो हर एक फॉर्मूला के, हर एक सूत्र के 5-5 क्वेश्चन जो है अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको फॉर्मूला वैसे भी याद हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो न्यूटन का जो है अग्र पश्च यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फॉर्मूला बहुत इजी है, लाग्रांज का फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है वो इजी है। गॉस का जो अग्र पश्च यानी कि गॉस का जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो फॉर्मूले हैं सेंट्रल इंटरपोलेशन के, वो भी बहुत इजी है। एक में क्या है u-1, एक में है u+1, इस तरह से करते जाना है। वो मैंने आइडिया भी बताया था कि देखो किस तरह से जो है पहले जो है u-1 ऐड होता है इसमें, और फर्स्ट वाले में जो u+1 पहले ऐड होता है और एक एक फैक्टर ऐसे ऐड होते जाते हैं। 4 स्टेप याद रख लो एवरी फॉर्मूला के, उसके बाद नेक्स्ट कैसे रखना है वो आइडिया दिमाग में रखोगे, इस फॉर्मूला नेक्स्ट जो है किस तरह से आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है तो ये देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डेटा का यूज करके, जैसे हमने यहाँ पे y25 की वैल्यू बीच में से जो है इस तरह से फाइंड की। ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं और कुछ ही स्टेप्स आते हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस का यही है कि बहुत ही इजी पेपर है और सिर्फ जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये 14-16 में पूछा गया था, कहते हैं कि यदि तीसरे अंतर अचर हो तो सिद्ध कीजिए कि लिखेंगे if third difference is constant then prove that कि y(x plus half is equal to 1/2 y(x plus 1 minus 1/16)। ठीक है -1/16 और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y(x minus 1 और डेल्टा स्क्वायर y(x), ये प्रूव करना है। ठीक है चलिए अब जो है बेसल सूत्र से u इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 y0 plus y1 और u डेल्टा स्क्वायर y0, पहले डेल्टा y आएगा ना, स्क्वायर का कहां पर लिखे हैं u और u माइनस हाफ, या स्टर्लिंग का u माइनस हाफ और डेल्टा y
0, ठीक है। फिर जो आ जाएगा यहाँ पर u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस कहाँ तक जाना है हमको, क्यूब तक जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा u माइनस हाफ आ जाएगा u और u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब y माइनस 1 का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसल का सूत्र है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है बोलते क्या कहते हैं कि तीसरे अंतर जो है वो अचर हो। अब जो है क्या करेंगे कि हम लोग u इज इक्वल टू हाफ जो है पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू 1/2 लेने पर, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉट डॉट नहीं लिखती हूँ क्योंकि तीसरा अंतर जो है अचर है, यानी थर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके बाद जैसे फोर्थ लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू हाफ लेंगे तो y हाफ इज इक्वल टू 1/2 y0 प्लस y1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन 2 और डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो y हाफ इज इक्वल टू 1/2 y0 प्लस y1 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 1/2 ये 1/2 ये भी 1/2 तो कितना आ जाएगा माइनस 1/16 आ जाएगा और डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं कि सभी में जो है x जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y x प्लस हाफ 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे y x प्लस 1 माइनस 1/16, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y x और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर x माइनस 1। चलिए हो गया प्रूफ। बस मैंने क्या कहा था, 2 स्टेप्स लिखने हैं, एक फॉर्मूला u इज इक्वल टू 1/2 लिख के और फिर जो x ऐड कर देना है, यानी y की वैल्यू जो x प्लस हाफ पे जो है वो फाइंड करनी, तो सब में जो x जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।